ब्रह्मा जी से हनुमान जी का पैदाइश भइल। हनुमान जी लड़की बनलन। अंततो गतवा त्रेता में कहानी चल गल कि बाली सुग्रीव दू भाई भइलन। लड़ाई भइल दोनों जना में। बाली का मेहरारू सुग्रीव का मेहरारू का बाली जीत लियलन। इनके हरा के भगा दियलन वहां से। उनका मेहरारू के राख दियलन। वही राम जब गए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जब गए, सीता को खोजते खोजते तो सुग्रीव से मुलाकात होती है। वहां तक कहानी चली गई। अब एकरा आगे का बिरहा हम सुनावत है। ध्यान से अगर सुनबा, ध्यान से अगर आप लोगों ने सुनबा तो कहबा कि नहीं ओम प्रकाश से कोई बिरहा गवल ना, रात भर बिरहा गवला का आनंद कहीं बिरहा में आ जाए। एक बिरहा के अंदर 4 रस का आनंद मिली। करुण रस, वीर रस, वात्सल्य रस, रौंद का झलक मिली। औरी उखी का रस थोड़े मिली। 4 रस का आनंद लिहल जाई। लेकिन बात कहाँ की है? हम कहिला कि बात पर बात ना कहला पर बात रोवेला। कहिला कि बात पर बात ना कहला पर बात रोवेला। आ दिन में कीच काच होला त रात रोवेला। बात पर बात ना कहला पर बात रोवेला। दिन में कीच काच होला त रात रोवेला। आ दुल्हन के तनो सुघर रहे लेकिन दुल्हा ना रहे तो बारात रोवेला। अरे पूरी उड़ा जले तो परातो रोवेला हो। रोज पूरी मार दड़ तोहार पेटे नहीं के भर। मिसिरा बैठावे में पांडे जी तू आगा हो। अरे पूरी वाला जतियो हवा, पूरी वाला जतियो हवा। तनी बात समझला। हमरे बिरहा का शुरुआत हो गई। शांति बना लियन और घड़ी के देख 15 से 20 मिनट लगे। वाह वाह। एकदम शीशा जैसन झलके लगी। सबके साफ साफ समझ में आ जाये। हमरे झुन्नू भैया का तनी दूसर बिरहा का डिमांड रहा हो कि जब यहाँ गवले रहा हनुमान जी वाला वह गा दिया। हम कली के अब रहा हो सुना दे जात जात। अब तनी हमार चंक पे दूसर चढ़ल बा। बात कहाँ से ली गई? कि अब रावण को हुआ घोर अभिमान। तो रावण को हुआ घोर अभिमान। अरे लंका बन गया शमशान। तरुणी से चला ले धन कर में धनुषा बाण। यहाँ से बिरहा का शुरुआत हो गल। वही सुग्रीव मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता को खोजते खोजते धौलागिरी पर्वत पर जाते हैं। और जब धौलागिरी पर्वत पर जाते हैं तो हनुमान के सहारा मिला। जो हनुमान जी उनको सुग्रीव के पास पहुंचाए। सुग्रीव के पास ले गए। पूरी बांदरी सेना मिल करके
और लंका पर लोग चढ़ाई किए। सुग्रीव जी पता लगाया कि सीता कहाँ है। पता चला कि सीता को रावण लेकर के गया है लंकापुरी के अंदर। ले ले यार हमारे, अरे दे दाऊ वही खाता में जाए। हाँ का स्वर्गीय राम केवल भाई के धन्यवाद। बात तनी बात समझ ला। अब पैसा कौड़ी तनी कम दिल करे, जहाँ मौज लेवे के बा हंसे के बा वही हंसला। विराह सीरियस पर हम कहिला कि नाच देखल जाला, विराह सुनल जाला। कजरवा टिकुलिया धुन तराना ई क्षणी का आनंद होला। जहाँ हंसे के बा खूब हंसला मौज लेला, ओकरा में कोनो बात ना बा। लेकिन जहाँ सीरियस बा समझे वाली बात बा ऊ समझा। रामायण के सीरियल देखले हो वाले, लेकिन ये कहानी ना मिलल हुई। रामानंद सागर पूरे रामायण का सीरियल दिखा चुके। रामायण खत्म हुआ तो महाभारत का सीरियल B.R. चोपड़ा बॉलीवुड का रहने वाला दिखाया। लेकिन कुछ रामायण और महाभारत का ऐसा खास बात मिला कि जो न रामानंद सागर दिखाए न B.R. चोपड़ा दिखाया। लंका पर चढ़ाई लोग कर दिए, घमासान लड़ाई हुई लंका के अंदर। मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथों से सारे लंका का वीर मार दिए गए। बचा है कौन? रावण। रावण बचा है अभी। पूरा खानदान साफ हो चुका है। बैठा तनकी से पीले बलोगा लगभग बात तो समझबा ना। बचा है केवल रावण, और रावण जब बचा है तो राजमहल में बड़ी बेचैन है। अपनी धनुष बाण लेकर के चहलकदमी कर रहा है। सोच रहा है कि मेरा खानदान पूरा साफ हो चला, केवल मैं हूं और आज लड़ाई के मैदान में मुझे ही जाना होगा, राम को मारना होगा। लेकिन तुरंत सोचत बा कि अगर आज की लड़ाई मेरे खानदान में कोई होता, आज की लड़ाई संभालने वाला, तो कल के दिन लड़ाई के मैदान में मुझे मारने वाला कोई नहीं है धरती पर। तब तक वो छोट लड़का मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक तरफ है, एक तरफ रावण सोच रहा है कि आज अगर मेरे खानदान में कोई होता और आज की कमान संभाल लेता लड़ाई को, तो कल से मुझे मारने वाला कोई नहीं धरती पर पैदा लिया है। तब तक कोई खानदान में कोई छोट लड़का जेकर रामायण में 7 से 8 बरिस उम्र बतावल बा, मात्र 7 से 8 बरिस। नाम का नाम वो लड़का के खाबा तरुणी सेन। तरुणी सेन। बाप का नाम विभीषण, माँ का नाम शर्मा। वही तरुणी सेन 7 वर्ष का लड़का बचा है। रावण के दरबार में जाता है, झुक करके रावण को दोनों पैर को चूमता है, कहता है कि पिताजी मैं तो अभी बाकी हूं और आज की लड़ाई की कमान मैं संभालूंगा। ऐलान करके बोला है। क्या भूमिका के लाइन में कवि जी बात दिए क्या? कौन है वीर, कौन है वीर बागी बहादुर बना, जो मिटा डाला मेरे वतन की मर्यादा।
बर्बादी। कहा कि पिताजी मैं बाकी हूँ और आज जा करके देखूंगा कि राम के बाजुओं में कितना ताकत है, राम को मारूंगा। जवन एगो भोजपुरी में कहावत कहल जाला कि जवन रोगिया चाहे तवन बैदा। रावण तो चाहते रहे कि आज कल लड़ाई का कमान कोई संभाल लो, कल लड़ाई के मैदान में मारने वाला मुझे कोई नहीं होगा। कहता है कि शाबाश बेटा, विजयी भव। चल दिया। 7 वर्ष का वो छोटा सा बेटा तरुणी सेन चल दिया, रावण के दरबार से निकला है। सोचा कि रावण पिताजी से आशीर्वाद ले लिया, चल करके माता से भी आशीर्वाद ले लूं। वाह वाह। जाता है माँ शर्मा के पास, दोनों पैर चूमता है। माँ कहती है कि बेटा कहाँ, बड़ी उतावला दिख रहा है। कहा कि माँ मेरा बाप गद्दार हो सकता है, लेकिन मैं गद्दार में नाम नहीं लिखाऊंगा। इतिहास के पन्नों में गद्दारों में मैं नाम अंकित कराना नहीं चाहता। जा रहा हूं, राम को मारूंगा, लड़ाई के मैदान में आशीर्वाद दे। आए है वाह वाह। जवन मर्द मेहरारू विभीषण के औरत भगवान का पूजा करें लोग, राम को पूजा करें, और वही आज उसी का बेटा भगवान को से लड़ाई करने के लिए जा रहा है। माँ नहीं चाहते हुए भी बेटा को आशीर्वाद देती है, लेकिन चाहती नहीं है। कहती है कि बेटा तूने क्या किया। कहा कि रोना मत माँ, रोना मत। मैं खानदान में दाग नहीं लगाऊंगा। मेरे पिताजी गद्दार कहा सकते हैं, मेरा बाप गद्दार हो सकता है, लेकिन मैं नहीं होऊंगा। आशीर्वाद लेकर चला। देखें छोट लड़का, 7 वर्ष का लड़का, अजब चलल बा, कुछ है दूर तक गई बा, तब तक समनवा सीता जी दिखाई पड़ गई। वाह वाह। देखा है वो लड़का का, सोचत बा कि रावण बाबू से आशीर्वाद ले लिहली, माई से ले लिहली, तनी चल के सीता मैया से भी आशीर्वाद ले ली। जात बा भगवान से लड़े, और सीता जी से आशीर्वाद मांगे जात बा। ए मन बढ़ू को देखा। वाह वाह। जाके 7 वर्ष का तरुणी से लड़का सीता जी का चरण पकड़ ले बा। सीता जी आवाज कहती है कि कौन है, कौन हो तुम। कहा कि मैं विभीषण का बेटा हूँ तरुणी सेन। आए है। सीता जी कहली कि रे मुन्ना, तू तो उतना दूर खड़ा क्यों है, तू तो मेरे भगत का बेटा है, आ मेरे एक बार गोद में बैठ जा। कहा कि माँ मैं तेरे गोद में बैठने के लिए नहीं आया हूँ। अरे मेरा बाप गद्दार हो सकता है, पूरा परिवार के साथ गद्दारी किया, लंका के साथ गद्दारी किया, लेकिन मैं वतन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जा रहा हूँ, राम को मारूंगा, देखूंगा कि राम के बांदरी सेनाओं में कितना ताकत है। सीता जी अब अरे यार इनके मना करा लो भाई, बीच में हमके डिस्टर्ब करी छोड़ा। बोलिया मत, अब छोड़ भैया छोड़ दा ज्यादा बोलिया मत, अब बोला मत बीच में, हमके दिक्कत हुई भैया, हम हाथ जोड़ते हैं। देखा ऐसे बड़का कोनो हथियार ना बा, बैठा रहता ज्यादा आराम से बैठा, ज्यादा हट। जुनू भाई हट जाते, हल्ला ना भैया, हल्ला ना, आगे बैठ के हल्ला ना करा लोग। देखा ई तनी मनी पी ले हुआ लोग, अब हमके आगे बैठ के डिस्टर्ब कर। छोड़ दे, ज्यादा हो, छोड़ दे, ज्यादा रह। अब हल्ला, अब बात मत करा, हमके गावे दे, इतना लोग बड़ा प्यार से सुनत हुआ। तनी बात समझ ला भैया, इतना बात मिलल
हो। सीता जी अवाक, सीता जी अवाक हैं, देख रही हैं, कहती है कि मुन्ना तू भगवान से लड़ाई करने के लिए जा रहा है। कहा कि हाँ माँ, मेरा बाप गद्दार हो सकता है, मैं अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं गद्दारों में, इतिहास के पन्नों में गद्दार में नाम अंकित नहीं कराऊंगा। सीता जी एक थे देखा सुंदर गर्दन से अपने माला निकल लेना, अब वही बेटवा के गर्दन में पहना दी। 7 वर्ष के लड़का तरुणी सेन के गर्दन में माला निकाल के पहना दिया। कहलिन कि जाओ जाओ, मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक ये मेरा दिया हुआ माला तेरे गर्दन के अंदर सुरक्षित रहेगा, तब तक धरती का कोई ऐसा वीर पैदा नहीं है जो तुमको मार सकता है। शाबाश। सीता जी देखा वरदान दे दियलिन, दे दियलिन। लड़का माला पहनले 7 वर्ष का लड़का, कंधा में छोटी को धनुष और पीछे सर्कस में छोटे छोटे बाण और ले करके चल दिया। लेकिन गाना गावत लड़का झूमत जात बा लड़ाई के मैदान में। बड़ी के दा भैया का गावत बा, अरे कोई बेटा तो कोई बेटा कहाने वाला नहीं, 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 कोई बेटा कहाने वाला नहीं। बोला है तरुणी तानी का सीना, बोला है तरुणी तानी का सीना, कोई दिया जलाने वाला नहीं रे, कोई बेटा कहाने, कोई बेटा कहाने वाला नहीं, कोई बेटा कहाने वाला, कोई बेटा कहाने वाला नहीं, कोई बेटा कहाने वाला नहीं रे, कोई बेटा कहाने वाला नहीं रे, कोई बेटा कहाने वाला नहीं, कोई बेटा कहाने वाला। चला है तरुणी जब हाथों में धनुषा बांध लिया, चला है तरुणी जब हाथों में धनुषा बांध लिया, कहे विभीषण बेटा तूने सीना तान लिया। यानी बात समझ ला, कहानी एकदम साफ साफ समझ में चलिए। एर से लड़का जाता लड़ाई के मैदान में, 7 वर्ष का लड़का हुआ, और से होकर बाप विभीषण आवत रहला, नजर पड़ गई वो लड़का पर। कहलन की सोचे लगलन कि हमार बेटवा लड़ाई की ओर चलल हो। कहलन की कहवा, कहलस कि तू गद्दार कही बा, लेकिन हम गद्दार न कहा। तू गद्दार हो सकत हो, तू गद्दार हो सकत हुआ, लेकिन हम गद्दार न कहा। या थी राम के मारब। बतियावत बतियावत विभीषण लड़कवा के नजदीके आ गए। आज जब नजदीक अलन तो लड़का के गर्दन में बड़ा सुंदर माला देखलन। पूछ बैठलन, का पूछलन? हाँ कहीं बता दे बेटा माला कहाँ पाया है, बोले बता दे बेटा माला कहाँ पाया है, पहनकर माला अपने गर्दन को सजाया है। कलन की जो हम मना न करो, लड़ाई के मैदान में जो जाके भगवान के मारती है। लेकिन एक बात हम पूछल चाहते हैं, का हो गल? मर्दवाई
बिरहा गावे ना दी ए दवा पहले में निकल के चल जीता आई हुआ बिरहा सुने कालन की जो तो के मना न करब जाके राम के मार दिए लेकिन ये बताते कि इतना सुंदर ही गर्दन में माला कहाँ से पोल लड़का का स्वभाव 7 बरिस का लड़का हंसे लगल कलश के बाबू कलश के बाबू ई माला बाजार का कोनो खरीदल ना बा विभीषण कहलन की तब कहलस की माला सीता जी का देन बा और सीता जी का वरदान बा जब तक हमरे गर्दन में ही माला रही तब तक धरती के कोनो वीर मरबे न करे। विभीषण सोचे लगलन की और बन गल जेवने सीता खाती भगवान दर दर का ठोकर खैलन पेड़ से पक्षी से पौधा से रो रो पूछे हे खगवृंद हे मधुकर श्रेणी वाह हे खगवृंद कालन की हे खगवृंद हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी भगवान रो रो पूछे पेड़ से पौधा से पक्षी से ले जा वो कुलादमी बिरहा सुने वाला ना हूँ ये सब पी के माऊ माऊ करे वाला हूँ भैया 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 अब बैठ जा लोग शांति से इतना लोग कितना प्यार बा प्रशासन का लोग हो और कितना मदद करत हो ना आप लोगन का खुद सोचे के चाहिए तनी बात समझ ला कलन की विभीषण सोचे लगलन की पेड़ से पौधा से पक्षी से रो रो भगवान पूछे कि हे खगवृंद हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी और वह सीता जी भगवान के दुश्मन का वरदान दे दी कि जब तक तेरे गर्दन में माला रही धरती के कहू वीर मरबे न करी। देखें विभीषण अपने परिवार के साथ गद्दारी किया अपने लंका वतन के साथ गद्दारी किया वाह रे बाप आज एक बाप होकर के अपने बेटा के साथ भी गद्दारी कर रहा है। कहलन के बेटा तो हम तोर बाप हैं तरुईसन कहलस कि हाँ हुआ लेकिन मतलब कहलन की मतलब ये हो कि हम तो के मना न करब जो भगवान के मार दे लेकिन जो मलवा गर्दनिया में पहनले बाड़े आ सीता जी का वरदान बा कि तोरे गर्दन में जब तक माला रही के मरबे न करी तो ये बेटा हम बाप हैं तो के समझावत हैं कि लड़ाई के मैदान है कोनो लइकन के खेल ना है कहीं झटका लगी चट दे मलवा टूट जाई या पट दे तू मरा जाइबे फट देना भीतर हो जाइबा ई के लिखले रहे तू पाणे जी तुलसीदास ई तुलसीदास लिखले रहे जी पट दे भीतर हो जाइबा कालन की चट कहीं झटका लगी चट दे मलवा टूट जाई पट दे मरा जीवे तो कलश लड़का की तब कलन के हम तोर बाप हैं समझावत हैं मलवा हमके दे दे हम अपना पाकिट में रख ले नहीं माला टूटी न तू मरेबे देखें एक बाप अपने बेटे के साथ ही गद्दारी कर रहा है लड़का सब कुछ समझत हो हंस रहा है लेकिन आज्ञाकारी पुत्र था कैसे मना करे बाप को गर्दन से हंसता हुआ माला निकाला है सीता जी का दिया हुआ तोहफा और विभीषण के हाथ में रख दिया लड़ाई के मैदान में जाता है एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम बांदरी सेना लेकर खड़े हैं दूसरे तरफ एक छोटा सा बालक हाथ में छोटी गो धनुष और तरकस में पीछे छोटे छोटे बाण लेके खड़ा बा लेकिन एक बात सांप जैसन फुफकारत बा नाग जैसन फुफकारत बा कहत बा का
सही है बेटा। ए भैया वाह तनी बात समझ ला, लड़का चलल बा, वाह भगवान की नजर पड़ी है लड़का पर, आवाज दिए कि ये लड़का, सोच गए भगवान की आज आभास हो रहा है कि रावण के खानदान में कोई बचा नहीं, इसीलिए तो मेरे सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, एक बच्चा आया है लड़ने के लिए। भगवान कहते हैं कि बाबू चले जाओ, तेरी उम्र लड़ाई करने की नहीं है, तेरी उम्र तो खेलने खाने की है। माँ के गोद में सो करके, आंचल में सो करके माँ के स्तन का दूध पीने का वक्त है, चले जाओ बेटा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा तुमसे। कलश किए भगवान, यहाँ तो हर प्रवचन सुने नहीं आई, चलाइबा की चलाई, बोला धनुष पर बाण रख के कलश की चलाइबा की चलाई। तब कवि जी भाव जलन टेरी का बढ़ के दा आओ बढ़ा, कहलस की उमरिया बारी बागी बबुआ, उमरिया बारी बारी बबुआ, कहे श्री राम राण रानी से करा समरिया। भगवान बोल पड़े कि चले जाऊं, तेरी उम्र खेलने खाने की है, जाओ, मैं लड़कों पर बाण नहीं चलाता। ललकार कर तब तरुणी बोला, ललकार कर तब तरुणी बोला, क्या समझ रखा है मुझको तू, पानी है तो आगे आवाज बता दूं कि कैसा मैं हूँ। कलश किए भगवान, चलाइबा की चलाई, ललकार को जब भगवान सुने, ललकार को जब भगवान सुने, हाथों में धनुषा बांध लिया। अरे लड़का है तो क्या दुश्मन है, धनुषा पर बाण चढ़ाए लिए। सोचे लगलन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि लड़का है तो क्या दुश्मन है, और जब लड़ाई के मैदान में चुनौती दे रहा है, ललकारता है तो मारना मेरा फर्ज है। धनुष पर बाण चढ़ोलन हो, सोचे थे उनकी मारी कि न मारी, मारी कि न मारी, मारी कि न मारी। यही तरह को हमारे देहात रहा दुनाली गौन रहे उनका घर में, उन्हीं के नाव से बगलिया वाला से झगड़ा हो गए। दुनाली गन लेके निकलन, कहलन की देखत नहीं खा जा, जानत नहीं खा, जाम के मार दे। कहता कि देखा मार दे, मार दे भाई, कहता कि मार दे, तल मरल से 4 लाठी गिर गई बंदूक लेके, तब वो कहता हूँ कि मरबा जब तो मार दे, मरबा जब तो मार दे। वही तरह भगवान धनुष पर बाण चढ़ा के सोचे तो उनकी मारी कि न मारी, मारी कि न मारी, मारी कि न मारी। तब तक लगावे विभीषण खड़ा रहलन, विभीषण से पूछ बैठलन, का पूछ बैठलन, कोनो मर्द कोनो मेहरारू अपना मर्द से कहती है, का कहती है कि आई हो दादा, अरे आई हो दादा कैसन पियवा के चरित्र, 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 आई हो दादा कैसन पियवा के चरित्र। लेकिन भगवान विभीषण से कहता हूँ कि यार हई देखा हो, अब हई देखा हो, ई त लइका खुबिया मान, हाय देखा हो ई त लइका खुबिया मान, हाय देखा हो ई त लइका, हाय देखा हो ई त लइका खुबिया मान। कहीं के छोट लेकिन करम परेशान बा, त कहीं के छोट लेकिन करम परेशान बा, हई देखा हो ई त लइका, हाय देखा हो
सुन तनी और बढ़ के दा दोनों के बीच तरज बा का तर्ज का लाइन बा वाह तरज बा कि पानी में आग लगाने की रात है जलने की रात है वो जलाने की रुत है। तरुणी सन 7 वर्ष का लड़का कहत बा कि अरे ताकत को आज दिखाने की बात है को आज दिखाने की बात है लड़ने की बात है वो लड़ाने की भगवान धनुष पर बाण रख के सोचे थे कि मारी कि न मारी मारी कि न मारी तब तक कुछ छोट लड़का 7 वर्ष के कैलस का बाबू कि देखता दिहला सब बनवा प्रभु श्री राम देखे कैले घबराई चढ़ाने की बात है पर बाण चढ़ाने की बात है लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात समझ ला हमारे बिरहा का पूरा निचोड़े तने में बा लइका चलौलस हन के बाण 7 वर्ष का तरुणी सेन मारा है बाण भगवान तिल मिला उठे एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक तरफ छोटा सा तरुणी सेन यार पार का हो गई बढ़ जा भैया कभी तनी वीर रस के भाव दिहलन का बढ़ के दा कि अरे लड़े हैं अब लड़े हैं दोनों बीच समय में लड़े हैं दोनों सही है एक तरफ तरुणी एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम लड़ाई आर पार की है आज जब लड़ाई आर पार के भयल ओ समय का भाव मिलल का बाबू अल्लाह का लाइन कभी दिलन बढ़ के दा देखा मास्टर तोरा कानी पर पाला तो रखत है लेकिन अभी तू नया बछरू नियन अभी तार बार जामत तटे धीरे धीरे जैसे बछरुअन का हरदी छोपे के पड़ला बछरुअन के कानी पर हरदी छोपे के पड़ेला वही तक तोरो कानी पर हरदी छोपे के पड़ेला हमारे एगो आदत हो का हो बैठ जाओ भैया हमारा आदत ही भ मास्टर सुन ल कान खोल के कि हम जल्दी चढ़ी लेना जल्दी हम चढ़ी लेना आज जब चढ़ी ला
तो जल्दी उतरी लेना। तो का करब मास्टर का जिंदगी लेब चुप 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 चढ़ के। मास्टर पर चढ़े कहते हैं हाँ ई घोड़ा उड़ा हुआ तब केत पर चढ़ब। हम हारमोनियम के स्केल पकड़ लिया और बढ़ क्या हुआ एक पत्ती हानि हानि बनावा चलावा रघुबर जी दादा लंका वीरों से खाली हो गया। अरे वाह लंका श्मशान हो गया। आज एक छोटा सा लड़का मुझसे नहीं मारा जा रहा है। बाण मार रहे हैं लेकिन बाण वापस लौट कर चला आता है। बात क्या है? तब मन में सोचे थे उन सदर अल्लाह में कहा सोचा था कि केवा नहीं करना वाला गता नहीं बनावा भगवान सोचा लगला कि आज एक छोटा सा लड़का नहीं मारा जा रहा है। लगवाई विभीषण खड़ा रहलन। वाह रे बाप ऐसनो धरती पर बाप रहलन। सीटी न रहे भैया तनी साउंड कम रहे सीटी न रहे ऐसनो धरती पर बाप रहलन। एक बार भी भगवान से नहीं विभीषण बोले कि प्रभु ये मेरा ही बेटा है। भगवान पूछने लगे कि विभीषण लंका को श्मशान बना दिया, बड़े बड़े वीरों को मार करके गिरा दिया, लेकिन आज एक छोटा सा लड़का मुझसे नहीं मारा जा रहा है। बात क्या है? विभीषण कहलन मुड़िया लटका के मरोइबो न कर। भगवान कहलन की क्यों? विभीषण कहलन दोनों हाथ जोड़ के कि ये प्रभु जवनी लड़कवा के मारत हुआ वो लड़कवा के रोम रोम में राम वास करत हुआ तहर बनवा मारत हुआ तो लड़का के लगे जात हो, लेकिन लड़का के जब रोम रोम में राम देखत हो तो तहर बाण वापस लौट के चल रामे राम के कैसे मरिहन हो ही न सकत बा। राम राम के कैसे मरिहन। वाह। भगवान बोले कि विभीषण जब जब कोई समस्या फंसी है तो मैं तुम्हारा सहारा लिया हूं। वाह। कोई उपाय बताओ लड़का कैसे मारा जाएगा। वाह रे बाप लड़का के दुश्मन के भगवान के पूरा कुंडलिये खोल के रख दिया। वाह।
कलन की एक उपाय बा की लड़का मराई। का कहलन? हाँ बा कि ऐसन बाड़ा मारा भगवंत रुई चाला ऊपरा। अरे ऐसन मारा मारा भगवंत रुई चाला ऊपरा। कब ऊपरा सगरी हंता नीचे संगर मारी। ए भैया तेरा गुब्बारा तो चला गल बनावा। विभीषण बताया कि ऐसा बाण मारिए प्रभु की ओर लड़का आकाश में उड़ जाए, और जब आकाश से नीचे धरती की ओर गिरने लगेगा तो उसके पैर के तालवा का निशान, पैर के तालवा का निशान लेकर के दूसरा बाण मारिए। जब तक लड़का के पैर के तालवा में बाण न लगी लड़कवा मरबे न करे। लड़का के पैर के तालवा में अमृत वास करत बा। है ऐसनो बापे धरती पर है। लड़का के पूरी मौत की जानकारी भगवान को बता दिए विभीषण। पहला बाण भगवान मरला। लड़का तरुणी सेन 7 वर्ष का छोटा सा बेटा आकाश में उड़ जाता है, कहता है, हंसता है, कहता है कि मारिए प्रभु, चलाइए। और जब ऊपर से गिरने लगा वो लड़का नीचे धरती की ओर, तो भगवान घुटने ठेहुने का सहारा लिए बैठ तालवे का निशान लेकर के दूसर का बाण मरलन। नतीजा निकलल का कि अरे बड़ावा का लागत लगे रे भैया बड़ावा का लागत लगे रे। अरे धरती पर बही चालन अरे प्रभु तेरी भी माया गजब है, तेरी भी लीला गजब है। दूसर का बाण तालवा में मरलन है, जाके कचाक से तालवा में लड़का के बाण लगल बा। एक बार लड़का के मुंह से आवाज निकलल, हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम कहते हुए लड़का धरती पर धराशायी हुआ, खून की धार बह चली। लेकिन कितनों तो विभीषण बाप रहलन। इतना भाई हमारे विराह सुने बैठल हो, इतने भाई बैठे हैं, जरा आप लोग खुद सोच सकते हैं। मालिक जिस इंसान को औलाद दिया है, जिस इंसान को औलाद दिया है बाबू, एक औलाद वाला बाप सोच सकता है कि औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। बाप रहलन विभीषण बर्दाश्त ना कैलन। लड़का जब हाय राम कह के धरती पर गिरल, दौड़ पड़ा विभीषण और दौड़ करके चाहता है कि मैं जा करके बेटे को अपने सीने से लगा लूं और बेटा से कह दूं कि बेटा सारी गलती मेरी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था बाबू। हाय राम कहता हुआ वो छोटा सा बालक दम को तोड़ दिया। और जब दम को तोड़ा है तब तक विभीषण पहुंचे, बेटा को सीने से लगाए, बोले कि बेटा सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है बेटा। लड़का एक बार बाप को देखता है, अरे यार दे ना भैया, दे दो चलो चलो। रोता है बाबा, विभीषण रोत हुन, लड़कवा हंसत हो, खून का धार बहत बा, अंतिम दम तोड़े वाला हो। हाथ जोड़ कर एक बार बाप को नमस्कार किया, प्रणाम किया, कहा कि पिताजी क्यों रो रहे हैं? न आपकी गलती है न मेरी गलती है, जो आपने किया है
पिताजी वो भी अपने रास्ते पर ठीक है। आप उनके भगत थे, आपने अपना भगत का फर्ज निभाया और मैं अपने वतन के खातिर भगवान के हाथों से शहीद हो गया। भगवान के हाथों से मारा गया, इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन भगवान के चरणों में मेरा स्थान जरूर मिलेगा। तो जो आपने किया है पिताजी वो भी ठीक किया, और जो मैंने किया है वो भी ठीक किया। मैं अपने वतन के, अपने खानदान के लिए लड़ा, आप अपने भगवान के लिए लड़ाई किए। हम दोनों का दो रास्ता है और हम दोनों अपने अपने रास्ते पर सही है। यही कह करके तरुणी सेन यही कह करके तरुणी सेन इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। भगवान बर्दाश्त नहीं किए बाबू। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवाक हो गए। सोचने लगे कि अरे मैं बड़े बड़े वीरों का संहार किया, लेकिन विभीषण के आंखों में आंसू तक नहीं देखा। आज बात क्या है कि विभीषण के कहने से ये लड़का मारा गया और फिर ये लड़के की लाश उठा करके रो रहा है विभीषण। बात क्या है? दौड़ पड़े भगवान, बोले कि विभीषण क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ हकीकत क्या है। अरे है विभीषण बेटा की लाश को धरती पर रख करके हाथ जोड़ करके रोने लगा। भगवान के सामने कहा कि प्रभु, जिस बेटा का आपने वध किया, जिस बेटा का आपने संहार किया, वो बेटा कोई और नहीं बल्कि वो बेटा मेरा अपना बेटा था। अवाक हो गए भगवान। अरे बाप रे बाप, पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी। सोच गए भगवान, सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने भगत के बेटा का संहार कर दिया, और जाकर के मैं दुनिया वालों को क्या संदेश दूंगा कि मैं अपने सीता, अपनी औरत के लिए अपने भगत के बेटा का संहार करके आ रहा हूं। लोग क्या कहेंगे। फेंक दिए धनुष्मान, धरती पर फेंक दिए, बोले कि विभीषण लो, अब सीता जी लंक चले या यही लंके में रह जाएं, लेकिन अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। दौड़ करके विभीषण जा करके भगवान के धनुष बाण को उठाया और कहता है क्या, कि कहलन विभीषण रिश्ता का गैला मोड़ सुगना, जल में नवरिया का छोड़ सुगना। समझावत हो उनकी प्रभु ही का कहला, लड़ाई ना कर पाए। कहलन विभीषण जिंदा होई ना सुगावा, आज करे खातिर सब कुछ कैला, जिंदा दुश्मना। कहलन विभीषण की प्रभु अगर लड़ाई ना करबा तक हमार बेटवा जी जा, हमार बेटवा तो मर गए, लेकिन जेकरे खातिर लंका स्मशान बना दिया, जेकरे खातिर सब कुछ कैला हुआ है, तभी जिंदा हो, जेकर नाम रावण बा। बाबा ते काम करना होगा प्रभु। का कहलन है कि रावण के कैदा ठंडा फोर सुगना, जल में नवरिया के छोड़ सुगना।
दोबारा धनुष बाण उठाए, वाह रावण का वध किए। जनक रावण लंका का राज तिलक विभीषण को दे करके अपनी बांदरी सेनाओं के साथ जनक नंदनी छोटा अनुज लक्ष्मण को लेकर के बांदरी सेनाओं के साथ अपने अवध के लिए प्रस्थान कर गए। वाह गाना का अंतिम प्रमाण था। वाह गाना ठीक लगल ह, बोला लोग गाना ठीक लगल ह, तो एकरा से बड़ दौलत कुछ नहीं के। वाह गवैया खाती है सबसे बड़का इनाम होला। वाह गवैया गौलस गाना पब्लिक के निक लग गई, इस सबसे बड़ा गवैया खाती इनाम होला, दौलत होला। गाना का हमरे अंतिम प्रमाण बा 100 रुपए का पुरस्कार संत जी के तरफ से। बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। सब भैया लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा। वाह जय जखाड़ गुरु स्वामी जी के। ओम प्रकाश फुलवारी